गरीब का गणतंत्र दिवस। श्वेता और पवन नाम के पति पत्नी बहुत गरीब थे। साथ ही बिट्टू नाम का 6 साल का उनका एक बेटा था, जिसके हम उम्र बच्चों के तरह उसकी कुछ ख्वाहिशें थी, पर उसे पूरी करने में उसके माता पिता असमर्थ थे। ऐसे ही एक दिन बिट्टू कहता है, माँ मुझे खिलौना चाहिए। मेरे दोस्त अलग अलग तरह के खिलौने से खेलते हैं। आप पिताजी को बोलिए ना, वह मुझे ला कर दें। बेटा, अभी पापा का काम अच्छे से नहीं चल रहा है, थोड़े समय रुको, फिर पापा तुम्हारे लिए बहुत अच्छे खिलौने ले आएंगे। नहीं माँ नहीं, मुझे तो अभी खिलौने चाहिए। वह लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। बेटा, समझने की कोशिश करो, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आ जाएंगे तो मैं खुद ले आऊंगा। अपने दोस्तों की बातों का बुरा मत मानो। वह तो तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे, पर तुम्हें अपने घर के हालात भी समझने पड़ेंगे। समझदार है ना मेरा बेटा? है पापा। अजी, घर का खर्चा चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं भी साथ में काम ढूंढती हूँ। तुम तो जानती हो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। चलिए हम दोनों काम ढूंढने चलते हैं, कोई ना कोई तो बात बन ही जाएगी। दोनों काम की तलाश करते हैं, पर उन्हें कोई काम नहीं मिलता। श्वेता रोड पार करके आ रही थी, इतने में एक गाड़ी पवन को मार डालती है। अपनी आंखों से यह मंजर देखकर श्वेता का कलेजा फट जाता है। बड़ी मुश्किल से वह खुद को और अपने बिट्टू को संभालती है। उसके पिता उसे 5 दिन तक नहीं दिखते और फोटो पर हार देखकर वह सब कुछ जान जाता है और अपनी रोती हुई माँ को कहता है, माँ आप इतना क्यों रो रही हो? क्या पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे? नहीं बेटा, कभी नहीं आ पाएंगे। अब सिर्फ तू ही मेरे जीने का सहारा है। घर का काम कैसे होगा? माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूंगा, मैं काम करूंगा। नहीं मेरे बेटे, इस उम्र में कोई काम नहीं कर सकता तू। माँ मैं करूंगा, आप देखना, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। अरे बेटा रुक जा, कहीं मत जा। बिट्टू श्वेता की बात नहीं सुनता और बाहर जाकर काम मांगने लगता है। तो एक दुकान वाले अंकल से कहता है, अंकल अंकल मैं काम करना चाहता हूँ। मेरी मम्मी बहुत रो रही है, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया 2 दिन से, और मेरे पापा भी भगवान जी के पास चले गए। आप मुझे कोई काम दे दो जिससे मेरी माँ खाना खा पाए। हे भगवान, ये बच्चा कितना मासूम है जो अपनी माँ के लिए इतना करना चाहता है। वैसे कोई काम नहीं देना चाहता, पर मैं दूंगा। अच्छा बच्चा, तुझे काम दे रहा हूँ। ये सारे झंडे ट्रैफिक सिग्नल पर बेचकर आजा। याद रहे, यह झंडा कोई भी जमीन पे ना फेंके। 5 रुपए का एक झंडा देना है, क्योंकि 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस है। ठीक है अंकल, मैं करूँगा। तभी उस आदमी के दिए हुए झंडे बिट्टू सिग्नल पर बेचता है, जिसमें कुछ लोग उसे धुतकार दिया करते थे और कुछ खरीद लिया करते थे। प्लीज प्लीज ये झंडा ले लीजिए, ये हमारे देश की शान है। कुछ ही दिनों में गणतंत्र दिवस है। सिर्फ एक झंडा 5 रुपए का है। अंकल आप तो ले लीजिए। अरे जाओ, कुछ नहीं खरीदना मुझे। अंकल ले लीजिए, हमारे देश की आजादी उसके संविधान के लिए ही ले लीजिए। लगता है तुझे मेरी एक बात समझ नहीं आती है। बोल दिया ना, नहीं लेना मतलब नहीं लेना। वो आदमी बिट्टू को धक्का देकर चला जाता है। तभी बिट्टू रोता है और उसे एक औरत देखकर कहती है, अरे ये बच्चा तो रो रहा है, इसके चोट भी लग गई है, जरा इसके पास जाती हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा झंडा किसी ने भी नहीं खरीदा, ना किसी को इस देश की शान की फिक्र है, ना कोई इसके लिए झंडा ले सकता, और ना मेरे और मेरी माँ के भूखे पेट के लिए अब मुझे भूखा रहना पड़ेगा। माँ को भी कोई काम नहीं मिल रहा, सब कैसे होगा? मुझे लगा मैं माँ का राजा बेटा
बनकर उनकी मदद करूँगा, पर नहीं कर सका। अरे ये बच्चा तो बहुत अकेला है। मैं इसके सारे झंडे खरीद लेती हूँ, वरना यह और इसकी माँ भूखी रह जाएंगी। अरे बच्चे, ये झंडे कितने कितने के हैं? मुझे ये सारे दे दो। सच्ची आंटी, ये लीजिए, ये 150 के 30 झंडे हैं। बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा और घर में कौन कौन है? मेरा नाम बिट्टू है आंटी, बस मैं और मेरी माँ है घर में। अच्छा, ये मेरा कार्ड अपनी मम्मी को दे देना, ये तुम्हारी मम्मी को काम मिल जाएगा, ठीक है? शुक्रिया आंटी, जय हिंद। जय हिंद बेटा। एक गरीब अपना गणतंत्र दिवस बनाने के लिए क्या क्या करता है? उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इसकी माँ को काम देकर मदद तो कर ही सकती हूँ। इस तरह बिट्टू उन पैसों से अपने घर में अपनी माँ को 2 वक्त का खाना खिला देता है और अगले दिन उस पते पर श्वेता पाखी से मिलने जाती है, जहाँ उसे वह सफाई का काम दे देती है। इससे श्वेता नौकरी करके अपने बच्चे और अपना पेट पाल लेती है। इस तरह वह गणतंत्र दिवस मनाती है और झंडा फहराती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।